चले अब हम लोग, देखो हो गई बात। देखो अब एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ और उसके बाद उसके क्वेश्चन धुआंधार करेंगे। वो जो तुमने किया होगा, वो जो तुमने नहीं किया होगा, वो सब करेंगे। दे धनाधन। तबरा समझ में आ रहा है कुछ सच्ची? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये ए बी सी है। देख भाई देख, जो मैं बताऊंगा वो कहीं नहीं मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी एक ए बी है और ये दूसरा बी सी है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ये थ्योरम आता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। एक प्रूफ भी था, लेकिन चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, इसका अप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी शायद दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। चलते हैं, क्या है आगे, देखो ध्यान से देखो क्या दे रखा है। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन हो गया ए डी मीडियन हो गया, मिड पॉइंट है। ई जो है ना एक मिड पॉइंट है इस साइड का, और सी ई मीडियन हो गया। कितनी बात सुन रही, इसमें कितने मीडियन हो गए? दो, एक ए डी मीडियन हो गए, एक सी मीडियन हो गया। कितने हाइपोटेन्यूज हो गए? तीन। देखो इस सामने राइट एंगल के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो ए डी हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि सामने है 90 के ए बी डी वाले ट्रायंगल में। ऐसे ही ई बी सी में ये 90 है तो इसके सामने सी हाइपोटेन्यूज हो गया, और फिर ए बी सी में ये ए सी भी हाइपोटेन्यूज होगा। तीन हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। इन तीनों हाइपोटेन्यूज का आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इन तीनों हाइपोटेन्यूज का आपस में जो रिलेशन है वो देख लो। क्या दे रखा है, ये चॉइस लिख रहा हूँ, ये चॉइस लिख रहा हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये पहला दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर। सी दे रखा है 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। और या फिर डी दे रखा है 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर। इनमें से कौन सा रिलेशन है करेक्ट? बताओ भाई, जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हाँ जी, कौन कौन पढ़े लिखे बच्चा? अच्छा, सार्थक पढ़ा लिखा है, सी गलत आंसर है। और कौन बता रहे? ए निखिल, ठीक है। ए तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। करेक्ट आंसर है डी आंसर है। आगे चले, अबे बुक में दे रखा तब भी ना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो ठीक है, 3 मीडियन का सॉरी 3 हाइपोटेन्यूज का रिलेशन सुन लो, मैं करके दिखा रहा हूँ, जाई लो। एक हाइपोटेन्यूज ये था, ये था। सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है। तो उस बड़े हाइपोटेन्यूज का 5 टाइम्स
5AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का सम करिए, उसका 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AD एंड CE दोनों को स्क्वायर करके प्लस करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 टाइम्स ऑफ बड़े हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आगे चले, देखो मैं करके दिखाता हूँ ताकि बाद में इन ट्रायंगल ABD, देख लो ये ABD ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यह है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लेकिन D मिड पॉइंट है BC का, तो ये हाफ ऑफ BC लिख देंगे। क्या कर देंगे इसको, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एलसीएम लेंगे सबका और इधर से क्रॉस कर देंगे। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स AD स्क्वायर, ये मीडियन का 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर और 1 BC स्क्वायर के बराबर हो गया। ये तो एक इक्वेशन हो गया। ऐसे ही दूसरा लेते राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल EBC, ये है ये EBC। ठीक है, इसमें लेते हैं क्या आ जाएगा, ये EC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या बता, BE जो है E मिड पॉइंट है, BE मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है तो इसका आधा कर देंगे, AB का आधा लिखेंगे। EC स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये EC स्क्वायर जो है ये 1/4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 EC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये तो कर लिया होगा, लिख लिया होगा। क्या दे रखा है ये 4 टाइम्स AD स्क्वायर ये वाला, और इसको फिर यहाँ पे 4 टाइम्स EC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BC स्क्वायर। ये दे रखा है, 4 तो कॉमन ले लो, ये AD स्क्वायर EC स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ देखो 4AB स्क्वायर प्लस 1AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर एक यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 BC स्क्वायर है। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर ये AB है, ये BC है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे हटा के AC स्क्वायर लिख दिया। तो 4 टाइम्स AD स्क्वायर यानी AD प्लस CE का स्क्वायर लेंगे, 5 टाइम्स AC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो सबसे बड़ा मीडियन है उसका 5 टाइम्स लो, और जो दो दूसरे मीडियन है उनका स्क्वायर करके प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना समझ में आया, याद तो कर लोगे ना, रट तो लोगे ना ये, ठीक है ना। आगे चले हम लोग अगला सवाल देते हैं इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, मिटा दे इसे, समझ में ये सेम फिगर है, सब कुछ सेम है। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
and AD is equal to 7 centimeter, then CE is equal to how much? ठीक है, चॉइस में दे रखा है 3√13 B 4√17। ये सी है जाहिल, गधे की तरह बात कर रहा है। मतलब हाँ, इतना समझ में नहीं आ रहा। फिगर मैंने पहले ही कह दिया कि ये, तो तू क्यों बोल रहा? जब वो बोल रहा तो वही बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा। हाँ करो करो, कॉल करो। हाँ बात करो ना, कौन कह रहा है तुम्हें मना? कौन कह रहा है? इतने बात है तो बात नहीं करती ये लोग। 2√19 D 3√19। बताओ भाई कौन सा आंसर है इसका? कितने चालाक बैठे हैं यहाँ पे जो ABCD चेक कर रहे हैं। बताओ फॉर्मूले, बताओ कौन सा निकाल के लाएगा। बताओ निखिल, बताओ। तुम तो C और B और D ढूंढ रहे हो, निकाल के लाओ। अगर कोई चीज़ मिट गया तो वो ढूंढ के उस पर हंसी मजाक हो रहा है, और जो कंसेप्ट चल रहा है वो नहीं पता चल रहा। अभी तुम्हें इस वाले कंसेप्ट पे धुआं हो जाएगा। इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सवाल है, अकल ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन NCERT का जो सवाल था 4 टाइम्स वाला, वही सा NCERT में, बाकी सब हमारा सेल्फ मेड है। ठीक है, बताओ भाई कितना आएगा? सार्थक बोल दिए तो अब फिर चिल्ला मत, भी सुन लिया हमने। हाँ जी, एक बार बोला गड़गा गड़गा मत करो। चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम तो बस महान ही हो। क्या दे रखा? अगर ये मीडियन है तो ये तीनों मीडियन के लिए, एक मीडियन का AC है, इसका वैल्यू तो 10 दे रखा है। AD जो है ना, ये दूसरा मीडियन, ये 7 दे रखा है। और तीसरे मीडियन का लेंथ पूछा जा रहा है CE का। तो इन C सोच के बोलो। चलो मैं टिक लगा दिया, सही आंसर यही है। हाँ समझ गया लाल मेरे। देखो क्या लिखा था इसका रिलेशन, तीनों मीडियन का रिलेशन दे रखा है 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स AC स्क्वायर। जो सबसे बड़ा वाला मीडियन ओ हाइपोटेन्यूज है उसको लिख दिया, जो रिलेशन था वो लिख दिया। ये 4 है, AD का वैल्यू कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कर दो 49। चल थोड़ा एक लाइन और लिख लेते हैं, CE स्क्वायर। और ये 5 AC स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर दिया। ये 4, ये आएगा 49, 4 CE स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, ये 500 हो गया। 500 4 से इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। 49 CE स्क्वायर इज इक्वल टू 500/4, कैंसिल कर देंगे 125 आ जाएगा। ठीक, ये 49 को उधर ले जाएंगे, CE स्क्वायर 125 माइनस 49, ये 6 आएगा और ये 7 आएगा, 76 हो गया। 76 हो गया, ये स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, CE इज इक्वल टू 76 का फैक्टर निकाल लो, 2 इंटू 19, ये रूट के अंदर है, एक 2 बाहर निकाल लो, 2√19, और ये आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, इतना दूर नहीं कर पाए, इतना दूर पहुंचने के लिए थोड़ा अकल की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने अपने को चेक कर लो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर्मूला बना के, रिलेशन बना के, वैल्यू दे के तब भी कराना, तब भी नहीं आ पा रहा है। क्या करोगे तुम अगर ऐसे सवाल आ गए तो? ठीक है, गलत करेंगे और क्या करेंगे? गलत करेंगे, सही नहीं करेंगे तो यही तो करेंगे, गलत ही तो करेंगे। फिर गलत का अंजाम क्या होगा? 10,000 रुपये का लॉस, 2 महीना पसीने में कोचिंग, फिर ऊपर से हर कोई पूछेगा नहीं हुआ तुम्हें, उसके हर बात का जवाब है नहीं हुआ, फिर शर्माना, मतलब एक गिल्टी फील करना। इतनी सारे चीज़ों को तुम्हें फेस करना होगा अगर इन बातों को तुमने आज नहीं समझा तो। ठीक है, फिर क्या होगा? नहीं होगा तो
कोई मिलने आएगा, जिसका घर में हो जाएगा लड़के का तो वो आएगा, चलो उनका बच्चा भी तो दिया था, चलो मिल के आते। आए, अरे जरीना बाजी कैसी हो? हाँ ठीक हो। हाँ मेरे बच्चे का नाम आ गया 11th क्लास में। अच्छा, अरे भाई माशाल्लाह साहब। अरे आपके बच्चे का पता नहीं वो क्या क्या कह रहा था कि अभी लिस्ट आने वाली है, ये है वो है, जबकि पता है कि मेरे बच्चे का नाम ना आया, फिर भी झूठ बोले जा रही है। बच्चा है कहाँ, पूछ लेता हूँ क्या कर रहा है, नहीं वो है नहीं, जबकि वो घर में बैठा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकला। क्योंकि मोहल्ले में जाऊँगा हर कोई पूछेगा क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, मैं क्या हर किसी को क्या बताता रहूँगा, इससे अच्छा घर में ही बैठूँगा। हाँ तो ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और किन किन तरीक़ों से हम लोग टॉर्चर होंगे हम लोग, किन किन तरीक़ों से लोग टॉर्चर करते हैं। और फिर जैसे मन पता है जन्नत तक घूमते रहता था दिन भर, देखो मोबाइल ये ठीक है, नाम ही नहीं है उसका। और ये एक मास्टर साहब के यहाँ पढ़ने गया था, वो उसका बच्चा पता, उसका बच्चे का नाम आ गया, वो भी इसका तो बिल्कुल अब आ रहा है, हरकत बाज है। पता है मैंने तो उसको देखा था 10 मिनट को, सिगरेट भी तो पीता वो। हाँ रात में मैंने देखा था उससे, दिन में कोई। ये सब बातें होने लगी मुकुल, फिर गली में फिर घूमना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या सार्थक का टेंशन लूँ। ओके, अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, और देखो बहुत अच्छे सवाल है। अभी इस पे बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक सवाल छोटा सा और करके दिखाता हूँ, देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मिटा दूँ इसे। सार्थक क्या हुआ तुम्हें? फिगर यही है, फिगर अभी ये 8-10 क्वेश्चन के लिए यही फिगर ऐसे खड़ा रहेगा, लेकिन 8-10 क्वेश्चन तक तो तुम बोल जाओगे, ठीक है। एनीवे, क्योंकि ये आखिरी थ्योरम है, सिमिलर ट्रायंगल में थ्योरम जो है पाइथागोरस आखिरी थ्योरम है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। ये सब क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन मैंने सेल्फ बनाया है। अब अगला देख लो क्या दे रखा है, यहीं पे देखते रहना, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? देखो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना 3 है, ठीक है। और इसको डी जो है ना, ए भी एक हाइपोटेन्यूज होता, पता है कि नहीं? ओ माय गॉड, ये कब छुपा हुआ था, ये भी एक हाइपोटेन्यूज होता है। डी ई ये भी एक हाइपोटेन्यूज होता है। देखो 98 ई बी डी में ये 90 के सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। कितने हाइपोटेन्यूज हो गए? अब 4 हो गए, 3 तो पहले ही से चल रहे थे, जिनका हम लोग खेल रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे, आगे चले ये 4 हो गए, इनकी क्या ज़रूरत थी। ये जो है ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो डी का लेंथ नहीं कैसे कर लूँ, इसको 7 कर देता हूँ, सी को 7 कर दिया। अब ए डी का लेंथ निकालना है। माय गॉड, देखो मैं क्या लिखा, गिवन में दे रखा, बी डी इज़ 3 सेंटीमीटर, बी ई इज़ 4 सेंटीमीटर एंड सी ई इज़ 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी, चॉइस देता हूँ, हाँ ये तो मैं भूल ही गया। √13 बी 2√13 सी 2√19 डी √19। हाँ बोलो, मैं करके दिखा दूँ? इतना समझ नहीं पाओगे ना, फिर इतना समझने के लिए फिर ऐसा होना पड़ेगा। नहीं, इतना समझने के लिए आगे चलो,
छोड़ो, क्या करोगे इतने दूर पे? ठीक है, आंसर है इसका सी। तुक्का, तुक्का। रमज़ान में रात में तो वो किया था ना, सबे कदर में कदर किया, तो कुछ तो तुक्का सही होगा ये। ठीक है ना, आगे चले, कैसे करेंगे? देखो, ये मिड पॉइंट है, ये डी जो है ना मिड पॉइंट है। जब यहाँ से तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 6। यहाँ से यहाँ तक जब 4 है ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8। ये हम मिटा लेते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8 हो गया। जब 6 ये है, सॉरी 8 ये है, 6 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 10। पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, ठीक है ना? 6, 8, 10। जब 10 ये है, 7 ये, तो ये कितना होगा? वही जो पिछले वाला सवाल में किया था। पिछले वाला सवाल में तो यही किया था, 2√19 निकाला था। 7 उस वक्त इसमें इसको दिया था, इसका निकाला था 2√19। अब हमने 7 इसको कर दिया, इसको निकालना है, बात बराबर है, वैल्यू वैसे ही आएगा। कितनी बात सुन भाई, नहीं समझ में आ रहा कुछ? ओके, आगे चले। ठीक, नहीं आगे अगला सवाल कर दूँ इसी पे? एक सवाल बस लास्ट आज के लिए, बस 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 लास्ट। टोटल कितने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है? 4 हो गए, ये इसको मिलाने के बाद 4 हो गए। ठीक है, आगे चले, पीछे चले। ठीक, ये दे रखा हमारा, मेरे लाल, हमारा दे रखा था ये 4AD² प्लस CE² इज इक्वल टू 5 टाइम्स AC²। ये गिवन में दे रखा, देखो कितना खतरनाक सवाल। इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज गिवन, ये जो करेक्ट वैल्यू है वो गिवन दे दिया हमने। अब हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, क्या दे रखा है? 4 टाइम्स AD² प्लस CE² इज इक्वल टू 5 टाइम्स DE²। ये पहला चॉइस लगाया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? जयप्रकाश बोल गए, हाँ बेचारा शांत हो गया। D²। ठीक है, C दे रखा है AD² प्लस CE² इज इक्वल टू 5 टाइम DE²। एंड D जो है AD² प्लस CE² इज इक्वल टू 20 टाइम्स DE²। कौन सा आंसर होगा इसमें? आगे चले हम लोग। इसमें क्या है कि ये देखो, जो AC था इस वाले हाइपोटेन्यूस को हटा दिया है, इसमें चॉइस में AC नहीं है। ये 2 हाइपोटेन्यूस है और ये छोटा वाला हाइपोटेन्यूस ले लिया हम लोगों ने। इन तीनों का रिलेशन बताना है। अब पहले तो ये ADC एंड AC का था, अब हमें निकालना है ADCE एंड DE। इन 3 का रिलेशन बताना है। कितनी बात सुन में? तो हमें तो ये पता है कि ये इतना होता है। कितनी बात सुन में? सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। क्या है? 4AD² प्लस CE² इज इक्वल टू 5 टाइम्स AC²। ये हमें पता है। लेकिन ये जो AC है, ये जो AC है ये ट्वाइस होगा DE का। AC इज ट्वाइस होगा DE का, ट्वाइस ऑफ DE होगा। कैसे होगा ये? अरे लो, अभी एक थ्योरम बताया था, ये ABC है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है वो थर्ड साइड का आधा होता है और पैरेलल भी होता है। तो ये जो लाइन है ये भी मिड पॉइंट है, मीडियन है ना, ये मीडियन मिड पॉइंट होता है। ये E भी मीडियन मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो ये वाला लाइन इसके आधा होगा। DE जो होगा हाफ ऑफ AC होगा। ये अभी नहीं बताया था,
लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये जो डी है वो AC का आधा है ये, तो हमने डी को हटा के सॉरी AC को हटा के डबल लिख दिया, डी डबल कर दिया, ठीक है। अब इसका कर दिया स्क्वायर, कितनी बात समझ में आई? 4AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 DE स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, डी स्क्वायर कर दिया 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, AD स्क्वायर CE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स DE स्क्वायर। कौन सा आंसर है ये? C। नहीं पे D पे चिल्ला रहे थे सब। मैंने सी बोला था। कितनी बात समझ में आई? तो ये है, देखो सब कुछ बताने के बाद भी हम ऐसे सवाल है इसमें। ओह नो, आज के लिए इतना ही रहने दो, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से।